से मैं तो सुनता वगैरह हूँ नहीं, आपको पता है। परंतु जिन गांवों में खेत पड़े, विशेषकर नागौर के आसपास, मैं जहाँ जानता हूँ, इंदाना में काफ़ी खेत पड़े रहते हैं, मैं भिड़ोद में पड़े रहते हैं, डींगसरा में रहते हैं, और भी कई गांवों में होंगे शायद, कोई बोने वाला नहीं मिलता है। उन खेतों की एक सूची बना के और जिला कलेक्टर को और केंद्र सरकार तक, कृषि मंत्रालय तक ये सूची जाए कि किसानों ने लागत ज़्यादा है और मूल्य कम मिल रहा है, इसलिए खेती करनी बंद कर दी। ये मैसेज आना चाहिए, मीडिया में बात फैलनी चाहिए। ये लोगों की मान मनोबल करके, पैसे दे करके खेतों की बुआई करने की कोशिश करवाना, खेतों को बीजाने की कोशिश करवाना, इसके बजाय ये एक आंदोलन खड़ा और ये आवाज़ दूर तक जाए कि इतने खेत पड़े हैं, इतने वर्षों से खेत पड़े हैं, तो उन खेतों की सूची बने और राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक ये बात जाए, मीडिया में ये बात आए कि किसानों ने खेती करनी बंद कर दी क्योंकि इनकम नहीं होती है, उल्टा नुकसान होता है, इससे अच्छा खेती करना बंद कर दे। फिर बाद में आत्महत्या की स्थिति में जाए तो किसान अपनी खेती बंद कर रहा है। खेत पड़े, मैंने 8 साल तक डेंगसरा में देखे थे, 1200 बीघा जमीन पड़ी रहती थी, उन लोगों ने बोनी बंद कर दी थी, तो परंतु किसी ने कभी उसकी सूची जाके नहीं दी। तो ये और भी कई गांवों में होगी ऐसी स्थिति। और 2-4 खेत तो पिछले साल हमारे गांव में भी पड़े रहते, अब ज़्यादा पड़े रहेंगे हर गांव। इस साल तो स्थिति और नाजुक है, डीजल के भाव बढ़ गए, टीडी और मंडरा रही है, कृषि जिंसों के भाव पिछले वर्ष से भी कम है। क्या होगा? हम खेती करेंगे तो बहुत सोच समझ के करना है। जो ज़्यादा, जिस खेत की कोई उत्पादक क्षमता अच्छी है उसमें बो दे, बाकी वाले खेत पड़े रहना ही ज़्यादा ठीक लग रहा है अभी तक की स्थिति में। जहाँ बारानी खेती, मैं नहीं कहता सिंचाई वालों के हो सकता है उनके इनकम होती होगी, मुझे पता नहीं, पर जिन खेतों में इनकम पहले भी कम होती थी उनमें इस बार और कम होगी, लागत बढ़ेगी। इसलिए सोच समझ कर खेती करनी है। कुछ क्या है कि ऐसे ही लोग, अभी क्या है कि मैंने पहले कह दिया कि चिंतन की हम में कमी है। सरकारें नहीं चाहती कि किसान ऊपर उठे, ये तय हो गया, क्योंकि किसानों की जमीनों पर नजर है। उद्योगपतियों को कुछ जमीनें भी देनी है, कृषि को जीडीपी में कम करना है, बहुत सारे चुनौतियां सरकारों के पास। तो सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, हमें हमारा सोच विचार कर करना। हम अगर देखो स्थिति पहले आंध्रा महाराष्ट्र में सुनते थे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, स्थिति यहाँ होने वाली है, हो गई है, थोड़े थोड़े छुटपुट केस आने लग गए, और ज़्यादा होंगे। क्योंकि शुरू में हमने सरकारी बैंकों से केसीसी लिया, फिर प्राइवेट बैंक वाले कुछ ज़्यादा दे रहे थे, वहाँ चले गए, अब यहाँ तक कर्ज में डूब रहे हैं, जमीनें जाने का चांस बन रहे हैं, और हम फाइनेंस कंपनियों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। ये क्या है? ये हमारी आत्महत्या के वारंट ले रहे हैं हम। जैसे जैसे कर्ज बढ़ता जाएगा फिर हमारे पास आत्महत्या के अलावा कुछ चारा नहीं बचेगा। तो अभी सोच समझकर सावधानी से काम लेना है। सरकार तक ये आवाज़ आनी चाहिए कि हमारे खेत पड़े हैं। दूसरी, हम अगर सरकार, या तो सरकार कृषि जिंसों के भाव बढ़ाए या लागत कम करे या उत्पादन की कोई ऐसी टेक्निक लाए, इंटरनेशनल लेवल की, जो वैज्ञानिक आधुनिक तरीके, आधुनिक तकनीक किसान तक पहुंचे और उसका उत्पादन एकदम से बढ़ जाए। उत्पादन बढ़ जाए तो अपने आप इनकम बढ़ सकती है। भाई आप कृषि जिंसों के भाव नहीं दे रहे तो उत्पादन बढ़ाओ, दोनों में से वो एक चीज होगी। लागत तो कम करने की स्थिति लग नहीं रही है। अब क्या है कि किसानों को ऐसे बरगलाया जाता है, सामान्य किसान क्या है कि ज़्यादा नहीं सोच पाता, अभी भी वही है, लोगों किसी का ही बात कर रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ गाँवों में जब भी कहीं बात करते हैं कि यार खेती में घाटा है, क्या नहीं नहीं नहीं, कोई घाटा नहीं है। घाटा घर के काम करने वाले, उसके कोई घाटा नहीं है। घर में जिसके काम करने वाले 5 आदमी मजबूत है उसके कोई घाटा नहीं है। अरे तो भैया काम करने वालों को रोज की 20 रुपये मजदूरी पड़ती है, तो घाटा नहीं है तो क्या है ये?
दूसरी जगह अगर वो मजदूरी पे जाता है तो फायदे में रहता है, और घर के खेत में काम करेगा तो उसको मजदूर लेबर चार्ज मिल नहीं रहा है, 10% 15% लेबर चार्ज नहीं मिल रहा है, तो वो तो सीधा घाटा है। परंतु वो समझ नहीं पाते हैं कि मजदूर लाते हो आप तो 300 रुपये मजदूरों को दे देते हो, 200 देते हो, एक दिन में कितना काम करता है उसको 200 रुपये देते हो, फिर तो घाटा लगेगा ही। तो मजदूर 200 रुपये नहीं लेगा तो खाएगा क्या? और अगर हम हमारे खेत में 200 रुपये का काम भी नहीं कर पाते हैं, 200 रुपये की कमाई नहीं कर पाते हैं दिन भर परिश्रम करके, तो फिर हमारे खेत में काम करने का औचित्य क्या हमारा? क्यों हमारे खेतों में काम करें? इससे अच्छा हम कहीं दूसरी जगह काम करें तो 200 रुपये तो ले आएंगे। यहाँ तो 200 के बजाय 25 रुपये आएंगे, 50 रुपये आएंगे, पता नहीं क्या आएंगे। हमारे खेत है इसलिए हमारे ऊपर दंड है, ये हमारे ऊपर पेनल्टी हो रही है कि हमें काम करना पड़ेगा। घर के काम करने वाले हैं उनके कोई घाटा नहीं। ये एक हवा चल रही है पूरे इलाके में कि मजदूर लाओगे तो पैसे लगेंगे, दूसरों को लाते हो पैसे तो लोग ले जाते हैं तुम्हारे, 10 मजदूर लाते हो 2000 रुपये ले जाते हैं। अरे तो 10 मजदूर 2000 रुपये नहीं लेके जाएगा, 10 आदमी वो 200 रुपये नहीं लेके आ जाएगा तो वो क्या खाएगा? उसके जीवन कैसे चलेगा? उसके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारे बच्चे तो गए कहीं। तो मजदूर, पहले भी तो मजदूर आते थे, काम करते थे, मजदूरी पे हम इधर उधर काम करते थे, मजदूरी मिलती थी पूरी, और अच्छी मजदूरी मिलती थी। इसके बजाय ये नहीं है कि उस समय 20 रुपये 25 रुपये, वो 20 रुपये 25 रुपये इस 200 रुपये से कम नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं मोटरसाइकिलें लेकर के घूम रहे हैं इसलिए खर्चा ज़्यादा हो जाता है, ट्रैक्टरों से। अरे ट्रैक्टरों से के बजाय बैलों से ज़्यादा खर्चा होता था। ट्रैक्टरों से खर्चा थोड़ा कम हो रहा है उल्टा देखा जाए तो, अगर बैलों का हिसाब देखा जाए तो खर्चे कुछ कुछ कम हुए हैं ऐसे तो, परंतु भाव जो है वो बहुत पुराने भाव अभी पड़े हैं। अभी तक बाजार भाव, जिंसों के भाव नहीं बढ़े, और इस वजह से हम घाटे में जा रहे हैं। ये एक मोटा मोटा मेरा आकलन है, आप भी देख लेना। क्योंकि कृषि जिंसों के भाव 25-30 साल में 10, 15 या 20% से अधिक किसी कृषि जिन्स के भाव नहीं बढ़े, और अन्य चीज़ों के भाव जैसे डीजल वगैरह जो भी आप देखें, पेस्टिसाइड वगैरह, उनके भाव 125, 150, 200 गुना तक बढ़ गए, और कई के तो 400 गुना तक बढ़ गए 25-30 साल से। ये क्या हालत है? अगर ऐसी स्थिति हुई तो हम ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे इस मामले में। खेती घाटे में है, ये कहने मात्र की बात नहीं, वास्तव में ही घाटे में है। जब कोई खेत बोने को तैयार नहीं है तो खेती घाटे में कैसे नहीं है? जिन खेतों को किराए पर लेने के लिए लोग तड़प रहे थे, उन खेतों की बुआई करने को कोई तैयार नहीं है। तो शायद मेरे क्या कि पॉइंट तो मुझे याद नहीं रहे ठीक से। आपसे मेरा विशेष आग्रह 2-4 बातों का है कि जो खेत छोड़े जा रहे हैं उनकी आवाज़ दूर तक पहुँचे, और सरकार से मांग की जाए कि कृषि में आधुनिक तकनीक आए जिससे उत्पादन बढ़े। भाव तो बढ़ाने वाले नहीं है ये तो देख लिया। तकनीक आए और उत्पादन बढ़ा दे तो बात अलग है, और ये एक विकसित देश बनाना चाहते हैं उसमें भी ये काम की चीज़ है। तो ये ऐसी कुछ एक बातें थी मेरे पास, कुछ बातें छूट गई ऐसा मुझे लग रहा है, याद आएगी तो अभी कमेंट में देख लूँगा मैं। मेरे गांव के काफ़ी लोग सुन रहे हैं। मेरे गांव की तो वास्तव में जो काली ज़मीन है, कभी अभी क्या है कि कल शाम को जैसे ही मेरा सेशन समाप्त हुआ, एक मित्र आ गए थे गंगानगर से। वो कल सुबह ही निकले थे गंगानगर से, तो उन्होंने यहाँ आए तो पहले भी समाचार मिल गए कि ये रोटी नहीं खाते हैं, वो वीगन थे। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वीगन हूँ और रोटी नहीं खाता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने उनके लिए पहले से कुछ व्यवस्था कर रखी थी। तो मैंने कहा गेहूँ क्यों नहीं खाते हो आप? वीगन में गेहूँ कहाँ आड़े आ रहा है?
कि गेहूं नहीं, बाजरी में खा सकता हूँ, रागी खा सकता हूँ, ऐसी चीज़ें खा। तो मैंने कहा गेहूं कहाँ दिक्कत, कि गेहूं तो अभी नई ईजाद है, 35-40 साल पहले ही शुरू हुआ, उससे पहले था नहीं। मैंने कहा कैसे नहीं था, हमारे यहाँ गेहूं था। हमारे जो काली ज़मीन है मेरे गाँव की, और यहाँ मेड़ता इलाके में कई गाँवों में, वहाँ गेहूं की पैदा हज़ारों वर्षों पहले से होती आई है। बरसात पर बिल्कुल किसी सिंचाई के साधन की ज़रूरत नहीं थी। परंतु मैंने कहा यहाँ तो क्या ये कैसे, पहले कैसे होता था गेहूँ? मैंने कहा गेहूँ होता था हमारे यहाँ तो, और हमारे यहाँ गेहूँ से अच्छी पैदा होती थी, क्योंकि गेहूँ बहुत कीमती था। आज जिस प्रकार जीरे के भाव हैं उस प्रकार गेहूँ के भाव थे। ये पंजाब की हरित क्रांति के बाद हमारे तो भाव कम हो गए गेहूँ के, और फसल तो हमारे यहाँ बहुत कम होती थी। गेहूँ बहुत ही सीमित मात्रा में होते, पर रेट बहुत ज़्यादा थे। इसलिए हम बहुत ये जहाँ जहाँ गेहूँ होते थे वो गांव बहुत तेज़ी में थे उन ज़माने में। बहुत ही यूँ यहाँ के किसान जो है मजबूत माने जाते थे बहुत ज़्यादा। परंतु संयोग से पंजाब की हरित क्रांति के बाद गेहूँ बाजरे के बराबर आ गया ठेठ, और हमारे इस काली ज़मीन की हालत दिनों दिन पतली हो। जिन जिन लोगों, काली ज़मीन बहुत कीमती थी, काली ज़मीन रखना बहुत महंगा पड़ता था, क्योंकि उसका बिगोड़ी जो इजारा है राजस्व बहुत ज़्यादा देना पड़ता था शुरू से ही, तो बड़ी महंगी सौदा था काली ज़मीन रखना। परंतु आज वो काली ज़मीन में पैदावार नहीं होती है, बिल्कुल उल्टा, उसमें हर साल लगाना पड़ता है पैसा। ये हालत हो गई। तो हमारे गांव के जो लोग सुन रहे हैं उनसे तो विशेष है कि काले खेतों का क्या करना है, और किसी को अगर कमाई होती है तो वो कमेंट कर दें कि भाई हमारे काले खेत में हमने लागत को एक कभी भी किसी एक साल में भी अगर 10 रुपये किसी ने कमा लिया हो कि लागत के अलावा हमने कमाई की है, तो ऐसा भी देखना चाहते हैं कि कहीं हुआ है क्या ऐसा। तो कमेंट तो मित्रों के आए नहीं है, सभी सुन रहे हैं शांति से। पता नहीं ये तो अब तो मुझे वैसे कोई नई बात याद आएगी कि नहीं आएगी ये भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो फिसल जाता है वो वापस आ नहीं पाता है। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और जो बात करनी थी वो रह गई कहीं। देखो मित्रों, एक बात में, और हमारे जो कृषि की लागत घटी है, जो भाव घटे हैं कृषि जिनिसों के, भाव घटने से, भाव कम होने से जो लोग कृषि पर आधारित नहीं थे वो फायदे में होते जा रहे हैं दिनों दिन। जो मजदूरी करते थे या अन्य कोई भी काम करते, जैसे मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ तो मेरे तो फायदा बन गया, मौज बन गई। कभी मेरी जैसी नौकरी करने वालों को 1 महीने की तनख्वाह में पूरे साल में अनाज में खर्च करना पड़ता था। जो वो अनाज की, गेहूं की या बाजरे की बोरियां लेता था तो 1 महीने की तनख्वाह कम से कम जाती थी, और ज़्यादा भी चली जाती थी। परंतु अब हमें अनाज में कोई खर्चा करना ही नहीं पड़ता, थोड़ा सा मामूली सा हिस्सा खर्च होते ही अनाज आ जाता है, क्योंकि अनाज के भाव 25-30 सालों में बढ़े ही नहीं, इसलिए हमारे फायदा ही फायदा हो गया। दालों के भाव नहीं बढ़े, तेलों के भाव नहीं बढ़े, सारी चीज़ों के भाव नहीं बढ़े, सब चीज़ें सस्ती मिल रही है। इसलिए जो भी दूसरी आजीविका है, दूसरी कमाई के साधन है, चाहे वो व्यापार करता है, चाहे वो ठेला चलाता है, टेम्पू चलाता है, कुछ भी करता है, उसके पेट भरने में बिल्कुल सस्ता पेट भर जाता है उसका। उसको खाने पीने में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, और उसके पैसा बच जाता है। ये हो गई उनकी मस्ती। और कृषि पर आधारित जो भी लोग हैं, किसान ही नहीं, जो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी, जो कृषि औजार बनाने वाले, उपकरण बनाने वाले, कृषि मशीनरी वाले, वो लोग भी थोड़े थोड़े नुकसान में, उतने फायदे में नहीं है जो दूसरे उद्योगों वाले जितने फायदे में। यहाँ तक कि कृषि जिनिसों के व्यापारी, कृषि मंडी वाले, वो भी दूसरे व्यापारियों के बजाय हल्के माने जाने लगे हैं, क्योंकि वो हमसे जुड़ गए। सरकारें नहीं चाहती हमारे, जब देश कृषि प्रधान था तो सरकारें कृषि पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही थी। अब पिछले कई वर्षों से सरकारें
कृषि को डिमोरलाइज करने में लगी हुई है अंदर खाने। तो ये बड़ी ध्यान देने की बात है कि कृषि आधारित सभी लोग नुकसान में हैं। कृषि जिंसों के भाव कम होने से अब हम इस दिशा में क्या कर सकते हैं, हमारे नेता क्या कर सकते हैं, हमारे नेताओं को हम किस प्रकार कह सकते हैं, क्योंकि हमारे नेता इस मामले में कभी बोल नहीं रहे हैं। जिस प्रकार की हमारी स्थिति होती जा रही है, ये इधर छोटी मोटी फूं फां कर लो भले ही, बाकी कभी नहीं कहते। ज़्यादा स्वामीनाथन आयोग का नाम कुछ वर्षों से कुछ नेता लेने लग गए, परंतु वो नाम लेने मात्र से तो कुछ होना नहीं है। और वैसे मोदी जी ने पता नहीं किसानों की आय दोगुनी कर दी, पिछले साल क्या कब कर दी, वो तो सारे सपने हैं, सारी बातें हैं। किसानों की आय दोगुनी करोगे तो व्यापारी नाराज़ हो जाएंगे। दूसरे देशों से जो हमारे करार हो रखे हैं वो करार टूट जाएंगे। हमें तो दूसरे देशों से दालें मंगानी है, अनाज मंगाने हैं, किसानों की आय दोगुनी क्यों करनी है? ये तो हमारे नीतिगत मामलों में है ही नहीं कहीं। तो ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आप सबने सुना, अच्छा लगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और इसको मैं YouTube पर भी डाल रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल आपको जैसे पता ही होगा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, वो सब आप काफ़ी कर रहे हैं आजकल। और इसको गति देंगे तो और अच्छा रहेगा, हमारे काम की बातें होगी। कल भी ये कोई एक अच्छा सा सेशन लेने का विचार है, अभी विषय तय नहीं किया है, याद देखूँगा मैं। है 2-4 विषय पेंडिंग पड़े हैं, काफ़ी दिनों से मित्रों की मांग है, तो उन पे कर लूँ। और आपकी तरफ से कोई और बात आएगी तो उस पर बात करता रहूँगा। धन्यवाद, आभार कि आप इसे और ज़्यादा प्रसारित कर रहे हैं। बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, और भी लोग करेंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि ये बात बढ़े। इस सब के लिए आभार। अंत में एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, राम राम।